अब देखिए, वेद ही ईश्वर कृत क्यों, हम क्यों माने कि वेद ही जो है ईश्वरीय ग्रंथ है, बाकी और कोई ग्रंथ ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वेद हर सृष्टि के आदि में चार ऋषियों के मन में स्वयं ईश्वर द्वारा प्रकट किए जाते हैं। ठीक, क्योंकि चार ऋषियों के अंदर जो है, उनके माध्यम से मनुष्य को जो है इस सृष्टि का ज्ञान हमें दिया गया। सृष्टि एक मशीन है, मान लीजिए एक दिन बना है तो नष्ट भी हो जाएगा। ठीक, तो इस सृष्टि को बनाने का एक जो है बनाने के पश्चात इसका एक मैनुअल हमें वेदों की तरफ जो है, वेदों की तरह हमें प्राप्त हुआ है, चार ऋषियों के द्वारा, किसी के माध्यम से हमें प्राप्त होना चाहिए। डायरेक्ट तो सबके मन में तो नहीं दे सकते ईश्वर। तो चार ऋषियों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ एक मैनुअल, इस सृष्टि को कैसे जानना है, इस शरीर को कैसे जानना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, धर्म अधर्म का अंतर वहां पर उन्होंने बता दिया, और फिर स्वतंत्र छोड़ दिया कि आप जो है, आपको जो है इसके अनुसार चले या ना चले, आप स्वतंत्र है। ठीक, तो वेद जो है हर सृष्टि के आदि में चार ऋषियों के मन में स्वयं प्रकाश जो है ईश्वर ने प्रकट किया, प्रकट करते हैं। वेद सब मनुष्य के लिए है, सब वर्गों के लिए है, वेदों में कोई भेदभाव नहीं है। वेद सभी मनुष्य जाति के लिए है, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना रहे। हम नहीं कह सकते भारतवासी कि वेद हमारा है, वेद हमारा नहीं है, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन अन्य मतपंथ संप्रदाय की बात आप करेंगे तो उनका है, और वहां पर भेद की बात करते हैं। उनके मतपंथ संप्रदाय को मानने वाले जो है वो महान हैं, उनके कल्याण की बातें होगी। जो मतपंथ संप्रदाय को नहीं मानते, उनके बारे में यहाँ पर जो है निंदा की जाएगी, उनको नीचा दिखाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की मान्यता है। लेकिन वेदों में क्या है, सभी वर्गों का जो है यहाँ पर समत्व है, सभी को समान माना गया है। सृष्टि के सभी मनुष्य जो है एक समान है, और वेदों पर सृष्टि के सभी मनुष्य का समान अधिकार है। वेदों में सब प्रकार का ज्ञान विज्ञान सूत्र रूप में उपस्थित है। सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान किसके पास हो सकता है, केवल और केवल ईश्वर के पास, क्योंकि वही सब कुछ जानते हैं, वही सर्वज्ञ हैं। तो विभिन्न प्रकार के जितने भी ज्ञान है, ये किसी मनुष्य द्वारा एक एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति द्वारा ये धारण करना संभव नहीं। मनुष्य अधिक से अधिक 8-10 विद्याओं में पारंगत हो सकता है, उससे अधिक नहीं कर सकता हो। और पारंगत भी हो सकता है एक लेवल तक, उसके ऊपर नहीं जा सकता हो। आज आप देखते हो चारों तरफ जितने भी वैज्ञानिक है, जितने भी बुद्धिजीवी है, या फिर अच्छे आईक्यू वाले लोग हैं, वो भी किसी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही वो पारंगत होते हैं, विभिन्न प्रकार के फील्ड में पारंगत नहीं हो सकते। तो विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान हमारे वेदों में दी गई है, वो किसी के द्वारा दी गई है। इससे समझ में आता है कि ये ज्ञान किसी के द्वारा दी गई कोई ऐसी शक्ति है जो सर्वज्ञ हो, जिन्होंने सब प्रकार का ज्ञान दिया हुआ है, हमें बताया हुआ है। तो इससे समझ में आता है कि वेद जो है ईश्वरकृत है, वहां पर कोई भेदभाव नहीं है। इससे समझ में आता है भेदभाव कौन नहीं करेगा, ईश्वर नहीं करता। भेदभाव ईश्वर के सामने सभी समान है, बराबर है। अब जो है फिर आप जो है कर्म जैसे करते हैं, कर्म के अनुसार आपको फल देता है वो ईश्वर। यहाँ पर फिर कर्म ही उनके न्याय का जो है मूल विधान होता है। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है भेदभाव नहीं है, वो ईश्वरीय है। सृष्टि की आदि में उत्पन्न होता है वो ईश्वरीय है, क्योंकि कोई भी ज्ञान जो होता है सृष्टि के आदि में दिया जाएगा, फिर बाद में बदल 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 के पुस्तक नहीं दिया जाएगा। जैसे अन्य मतपंथ संप्रदाय में है कि पहले ओल्ड टेस्टामेंट आया, फिर न्यू टेस्टामेंट आया, फिर कुरान आया, फिर अलग अलग ग्रंथ आए समय समय पर। लेकिन जो वेद का ज्ञान होगा, जो ईश्वरीय ज्ञान होगा, वो सृष्टि के आदि में दिया होगा, बीच में नहीं देना चाहिए। कि ऐसे तो हो गई कि मनुष्य मशीन हमने बना लिया और उसका ज्ञान हम 50 साल बाद दे रहे हैं, 10 वर्ष बाद दे रहे हैं, 100 वर्ष बाद दे रहे हैं, ये तो ऐसी बात हो गई। मशीन बन गया तो जब मशीन बना उसका ज्ञान हमें तभी देना पड़ेगा जब वो मशीन बन चुका है। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, क्योंकि सृष्टि के आदि में दिया गया था। वेद सभी मनुष्य के लिए एक समान भेदभाव नहीं करते। इससे समझ में आता है कि वेदों में कोई भेदभाव नहीं, तो मतलब ये ईश्वरीय ज्ञान है। वेदों में सब प्रकार का ज्ञान विज्ञान सूत्र रूप में उपस्थित है। सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान को कौन धारण कर सकता है, ईश्वर धारण कर सकते हैं। मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं कि हम इसको धारण कर सके। वेदों में सब बातें ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार है। ईश्वर जैसे हैं, वेद वैसे ही है, वेद वैसे ही बात करते हैं। सृष्टि जैसी है, वेद वैसे ही बात करता है। प्रकृति जैसी है, वेद वैसे ही बात करता है। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। कहीं भी विरोधाभास की स्थिति अगर आप देखते हैं तो समझ लीजिए कि वहां वो ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है। तो प्रकृति को हम अपने बुद्धि से, अपने तर्कों से, अपने दृष्टि से, अपने मन से, अपने विभिन्न प्रकार के यत्न प्रयत्नों से, आप यंत्रों से देखें तो जानने का प्रयास जैसे करते हैं, वैसा ही हमें दिखता है कि ईश्वर भी वैसे हैं, वेद और सृष्टि भी उसी प्रकार से है, सृष्टि के नियम भी उसी प्रकार से वेद जैसे कहते हैं। तो इससे समझ में आता है दोनों में तालमेल है। तो इससे समझ में आता है ये एक ग्रंथ जो है किसी न किसी के द्वारा बनाया गया जो ईश्वर है। वेद में कोई इतिहास या किस्से कहानियां नहीं है। ईश्वर किसी के इतिहास के बारे में क्यों कहेंगे, ईश्वर किसी के मनुष्य का वर्णन क्यों करेंगे। जब आदि सृष्टि में कोई बना ही नहीं था, उत्पन्न ही नहीं हुआ था, तो वहां राजा महाराजों का उल्लेख क्यों होगा, इतिहास क्यों होगा।
अगर होगा तो वो ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है। किसी भी देश काल का भी वर्णन नहीं होना चाहिए, भारत देश का भी वर्णन नहीं होना चाहिए, किसी भी देश का, किसी नदी आदि का वर्णन भी नहीं होना चाहिए, किसी पहाड़ पर्वत का भी वर्णन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो ज्ञान है संपूर्ण सृष्टि के लिए एक रस है, सभी के लिए बराबर है। ये नहीं होना चाहिए किसी के लिए। अगर ये होगा तो ईश्वरीय ग्रंथ नहीं होगा, नकार दीजिए, वेद नहीं है वो। हमने वेदों का जो है भाष्य गलत कर लिया है, बीच बीच में हमने प्रकट दिखाने का प्रयास करे, देखिए अयोध्या नगरी का वर्णन है, देखिए गंगा यमुना आदि का वर्णन है, आपने गलत भाष्य किया। गंगा यमुना के नाम जो है वेदों के अक्षर से रखे गए बाद में। आज मैच खाते हैं, मेल खाते हैं, तो ये समझ लेते हैं कि हम जो है वही गंगा यमुना की बात हो रही है, वही अयोध्या नगरी की बात हो रही है, वही जो है भारत देश की बात हो रही है, वही इस जगह की बात हो रही है। हमने बाद में वेदों के अक्षर से उस जगह के नाम रखे हुए हैं। वो जो अक्षर है उसका नाम, उसका अर्थ अलग होता है, उसका जो है हमने भाष्य गलत किया हुआ है, जिस कारण से इस प्रकार के भ्रम हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो जहां पर कोई इतिहास हो, किसी मनुष्य जाति का वर्णन हो, किसी राजा महाराजाओं की कहानी हो, वो कभी भी ईश्वरीय ग्रंथ नहीं हो सकता। वेद ईश्वर की वाणी है, इसका साक्ष्य स्वयं ईश्वर ने ही दिया है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि को द्वारा हमें ये प्राप्त हुआ है कि किसी ने आज तक क्लेम नहीं किया है कि वेद जो है हमने लिखे हैं। आज तक सृष्टि बनी है जब तक, तब तक आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। तो ये हमारे ऋषि मुनि के द्वारा, हमारे पूर्वज के द्वारा आज तक हमें सुनते सुनाए हमें पता चला है। जिस प्रकार हर एक ज्ञान हमें हमारी पिछली पीढ़ी से हमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार से पिछली पीढ़ी से हमारे हमारे पूर्वजों से हमें पता चला है कि वेद जो है ईश्वरीय ग्रंथ है, ईश्वर के द्वारा प्रकट हुआ है। वेदों में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, पाखंड, पशु बलि, पाषाण पूजा, मांसाहार, भूत प्रेत, ज्योतिर्गुणा आदि का समर्थन नहीं करता है वेद। इसमें नहीं है वेद। अगर ऐसा है तो वो वेद नहीं है, वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। वेदों में सब प्रकार की प्रगति के उपाय है, मनुष्य के उन्नति के उपाय है। ज्ञान विज्ञान भरे पड़े हैं वेदों में, आचार विचार व्यवहार सभी भरे पड़े हैं वेदों में। तो प्रगति कैसे हो सकती है आपकी, आपकी प्रगति के बारे में यहाँ पर कहा गया कि मनुष्य जो है, मनुष्य को देखिए, पहले तो ईश्वर ने सब हमें दिया हुआ है। ईश्वर ने पहले ये सृष्टि रचना की, फिर शरीर भी हमें दिया। देने के पश्चात शरीर का और सृष्टि का उपभोग कैसे करना है, कहाँ कैसे इसका उपयोग कैसे करना है, संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, कर्म कैसे करने हैं, सब हमें बता दिया था। हमारे प्रकृति के लिए जो भी अ, ज्ञान थे, सूक्ष्म ज्ञान थे, उन्होंने दे दिया था हमें सब कुछ। देने के पश्चात उन्होंने हमें कर्म करने की प्रेरणा दी। हम ही है, हम भटक चुके हैं, हमने ही वेद का जो है पथ छोड़ दिया, त्याग कर दिया है। आज हम विभिन्न प्रकार के मत पंथ संप्रदाय के चक्कर में आकर के जो है वेद का जो सत्य जो ज्ञान था उसको त्याग दिए हैं, उसको जानने का प्रयास नहीं करते। इसी के कारण हम दुखी हैं। ईश्वर ने हमें सुख का रास्ता बताया था, शांति का रास्ता बताया कि कैसे सुख और शांति की प्राप्ति करोगे, कैसे मोक्ष मार्ग तक जाओगे इस सृष्टि में रह करके ही। ईश्वर ने नहीं कहा कि इस सृष्टि को तुम्हें भोग नहीं करना है, भोग करो, लेकिन भोग करने का तरीका भी उन्होंने बताया था कि त्यागपूर्ण भोग करना है। लेकिन हम जो है भोग में इस प्रकार से मदमस्त है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं। वेदों में कोई परिवर्तन नहीं है, वेद शाश्वत है। वेदों के ज्ञान में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, समय समय पर जैसे परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे पहले ओल्ड टेस्टामेंट आया क्रिश्चियनों में, उसके बाद न्यू टेस्टामेंट आया, उसके बाद कुरान आया, अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग बात की गई उनके। ठीक है, कि ईश्वर के ज्ञान में कोई कमी थी तो फिर उन्होंने न्यू टेस्टामेंट दिया, फिर से न्यू टेस्टामेंट में फिर से कुछ कमी थी तो कुरान दे दिया उन्होंने, फिर त्वरित दे दिया। इस प्रकार से अलग अलग ग्रंथ उनके आए समय समय पर। लेकिन वेदों का ज्ञान जो है एक रस है, जो सृष्टि के आदि में दे दिया गया वही जो है संपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं। ईश्वर को अगर बदल बदल के कोई ज्ञान देना पड़े, वो ईश्वर नहीं हो सकता। तो ईश्वर का ज्ञान जो है परिवर्तनीय नहीं है, वो शाश्वत है, एक रस है। वेदों में ईश्वर जीव प्रकृति व सृष्टि का यथार्थ ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। वेद सब सत्य विद्या, जो पदार्थ विद्या है से जानते हैं, उसका आदि मूल है। तो वेदों में सभी प्रकार के पदार्थ विद्या और सृष्टि का ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, सत्य विद्याओं का ज्ञान भरा पड़ा है। वेद पूरी मानव जाति का संविधान है। तो मानव जाति के लिए क्या करना उचित है, क्या करना नहीं, वेद हमें बताते हैं। इसी के अनुसार जो है महर्षि मनु ने मनुस्मृति की रचना की कि उससे अलग कर लिया गया लोक व्यवहार। वेदों से लोक व्यवहार को अलग करके मनुष्य को और विस्तार में महर्षि मनु ने बताया। लेकिन हमने भी महर्षि मनु को क्या कर दिया, उन्हें भी बदनाम कर दिया, उनके चरित्र पर भी कलंक लगा दिए। हिताकाशी की के मनु ने इस प्रकार से देखो क्या कह दिया। मनुष्य महर्षि मनु प्रारंभ भी करते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल है। कोई भी बात अगर वेद विरुद्ध है उसको मत मानना आप। तो बताइए, ऐसे ऋषि कभी इस प्रकार की भेदभाव की बात कर सकते हैं क्या? लेकिन हमने महर्षि मनु को भी बदनाम कर दिया है। उनको लेकर के आज कितनी राजनीति होती है महर्षि मनु को लेकर के। तो वेद जो है ईश्वर द्वारा रचित इस सृष्टि का प्रथम संविधान है।
उसके पश्चात जो मनुष्यकृत संविधान, वेदों से लोक व्यवहार आचार विचार को अलग करके, दंड विधान आदि को, शासन विधान आदि को, वर्ण व्यवस्था आदि को अलग करके महर्षि मनु ने वेदों से ही क्या किया, उसको संश्लेषित किया और एक विषय बना दिया। उन्होंने उसका प्रवचन किया, उनके शिष्यों द्वारा उसको संग्रहण किया गया, उसी को हम मनुस्मृति कहते हैं। तो मनुस्मृति बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। अगर आप भारत के ज्ञान विज्ञान, लोक व्यवहार आचार विचार, सभी मान्यताएं जो है मनुस्मृति की है। आज हमारे समाज में जो भी मान्यताएं हैं वो मनुस्मृति की मान्यताएं हैं, वेदों की मान्यताएं हैं। तो इसको हम अगले क्लास से प्रारंभ करेंगे। मनुस्मृति बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो वेद पूरी मानव जाति का संविधान है। वेद को पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब मनुष्य का परम धर्म है। ठीक है, हमारा परम धर्म है सत्य का ग्रहण करना, सत्य का त्याग करना। और सत्य कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना, देखना, सुनना, बोलना और कहना सत्य। ठीक है, तो ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? हमें वेदों से। तो वेदों को पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब मनुष्य का परम धर्म है, सभी प्रकार के मनुष्य का। इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य है सभी का परम धर्म है। वेद मनुर्भव की बात करता है कि मनुष्य बनो। वेद नहीं कहता कि मुस्लिम बनो, ईसाई बनो, क्रिश्चियन बनो। वेद क्या कहेगा? मनुर्भव, मनुष्य बनो। आपको उत्कृष्ट बनने की बात करेगा। वसुधैव कुटुंबकम की बात करेगा। संपूर्ण सृष्टि जो है कुटुंब है आप। ठीक है, संपूर्ण सृष्टि के मनुष्य जो है कुटुंब है। तो उनकी तरह उसी प्रकार से व्यवहार करो, उसी प्रकार से उनके अनुसार अनुसार जो है आप चलो। उसे त्रिनिवंतो विश्व आर्यम, संपूर्ण विश्व को जो है आर्य बनाओ। अपने आप तो आर्य बनो ही, साथ साथ संपूर्ण विश्व को आर्य बनो। श्रेष्ठ गुणों का जो है आदान प्रदान करो, सृष्टि की रक्षा करो। प्रेम, सदाचार, परोपकार, यज्ञ व योग आदि का संदेश देता है वेद।